कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, कहाँ पर आप लॉन्ग जाओगे, कौन से शेयर शॉर्ट अगर इन केस हैं तो? शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल समझिए ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों बाय हैं और ऑफ कोर्स डाइवर्स सेक्टर से है। मेरा पहला बाय रहेगा एफएमसीजी से टाटा कंज्यूमर्स पे। टाटा कंज्यूमर्स फ्यूचर्स अभी 1013 पे दिसंबर का ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ये आपको बहुत ही क्विक, शायद इंटरडे या कल तक भी आपको ये 1040 1060 के लेवल्स तक भी मूव करते हुए मिले। तो अगर किसी को ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है तो थोड़ा सेफ रह के जैन सीरीज का 1020 का कॉल ऑप्शन, 120 का कॉल ऑप्शन, जो रफली अभी 35 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप एसपस फ्यूचर्स का रखिए, मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको अच्छे गेन्स आते हुए मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर करीब 1020 की कॉल को भी आप देख सकते हैं इधर, या आउटराइटली भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। एक बढ़िया तेजी 1040 1060 तक की खुलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ सकती है। 995 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। दूसरा नाम शिल्पा मैम आपकी तरफ से? दूसरा मेरा बाय रहेगा हीरो मोटो में, एक लॉन्ग ट्रेड। हीरो मोटो में बहुत अग्रेसिव ओवाई बिल्टअप है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा ऑन द पॉजिटिव साइड आपको लॉन्ग रोल ओवर्स होते हुए भी मिलेंगे। तो यहाँ पे 4000 का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 4043 के अराउंड। आप यहाँ पे 4000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ये व्यू सही जाता है तो आपको 4150 से 4200 आपको एक दो दिन में भी आते हुए मिल सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प 4043 ये अभी फ्यूचर्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए हाइस पर तो ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग मूव इसने लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में लिया है। 4150 4200 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 4000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तीसरा नाम शिल्पा मैम? तीसरा मेरा बाय रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स में। ये सेक्टर आप आज इग्नोर नहीं कर सकते और चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिक है। यहाँ पे 360 पे ही सपोर्ट है, तो आप डे लो का स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में मेंटेन कीजिए 359 का। यहाँ पे 375 से 380 आपको बहुत ही क्विक आते हुए मिलेगा। 79 380 के टारगेट्स के लिए आप चंबल फर्टिलाइजर को देख सकते हैं। तो एक ऑटो से, एक एफएमसीजी से और तीसरा फर्टिलाइजर स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर चुना है। शिल्पा मैं शुरुआत करूंगा टाटा केमिकल के साथ। आपने टाटा कंज्यूमर की बात की, ये भी आज बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर पूरे ग्रुप में देखें, टाटा ग्रुप में, तो इकलौता स्टॉक है जो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे कामकाज कर रहा था, जो अब चलना शुरू हुआ है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो? 6% की तेजी डे हाई पर है। यहाँ पे टाटा केमिकल थोड़ा लेट इसमें एक्चुअली ये रैली आया है। ये रैली ड्यू था कब से, जो आया नहीं था, तो अभी वो कैचअप प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। 1100 तक के तो आपको इमीडिएटली टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1170 के भी आपके टारगेट्स हैं। बट यहाँ पे फ्रेश ट्रेड में किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। जिन्होंने किया है आप इसको ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस टू 1065 और यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ओके, तो आप कोई नई इनिशिएट यहाँ मत करें, नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन है आपके पास तो आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। दो हैवी वेट, दो अलग अलग सेक्टर के, एक है फार्मा का डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा है बैंक का एचडीएफसी बैंक। ये दोनों आज ड्राइव कर रहे हैं और डे हाई के आसपास ही दोनों कामकाज कर रहे हैं। आपको लग रहा है वापस अपने हाइस की तरफ जा रहे हैं दोनों के दोनों अब? जी बिल्कुल सुमेश जी, एचडीएफसी बैंक तो आप में इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे आप मतलब आपको लॉन्ग ही रहना है। क्योंकि जब से हमने मार्केट में थोड़ा टर्बुलेंस देखा है तब से ये सारे लार्ज कैप्स हैं और जो फ्रंट लाइनर्स हैं हैवी वेट्स, ये ही परफॉर्म कर रहे हैं। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस। तो कहीं ना कहीं ये अभी दिखा रहा है कि मार्केट में अभी आपको फॉल ज़्यादा मिलने नहीं वाला है, बिकॉज अभी हैवी वेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मिड कैप्स या कोई और छोटे काउंटर्स में आप देख रहे हैं कि मोमेंटम मतलब लूज होते हुए, तो यहाँ पे वो भी मोमेंटम में है और अभी लार्ज कैप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो एकदम एक हिंट ही है आपको क्लियर कि आपको ऑन एवरी डिक्लाइन आपको यहाँ पे बस बाय करना है। तो एचडीएफसी की बात करेंगे, एचडीएफसी डेफिनेटली 1720 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे एकदम रेडी है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। आपका अभी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1660 का होना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक पे आप लॉन्ग रहेंगे, लेकिन रेड्डीज वहाँ क्या करें? डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे 5750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा आपको फॉर टारगेट्स टू 6000। अदरवाइज थोड़ा भी वेट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हैं, 5750 को देख लीजिए। लेकिन डे हाई पर डॉक्टर रेड्डीज और डे हाई पर ही एचडीएफसी बैंक 1720 के टारगेट्स के लिए आप एचडीएफसी बैंक को लॉन्ग जाएंगे। ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा अब डिक्लाइन बचा नहीं है, तो अगर आप चाह रहे हो लॉन्ग साइड पर एचडीएफसी बैंक एक अच्छा नाम हो सकता है। और कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर भी है स्टॉक। पिछले 10 एक साल में
इसने आज तक किसी भी साल में नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी, तो वो भी इसने इस साल फिर से प्रूव कर दिया। 5% के गेन YTD में सोफा स्टॉक दे चुका है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक कॉल जो कि मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सरदा ने शुक्रवार को दी थी, वो इसी शो में गेल की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 150 रुपये की कॉल 3.25 रुपये के करीब उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी। इसका पहला टारगेट था 6.5 रुपये। आज सुबह टारगेट भी हिट हो गया और ना केवल टारगेट हिट हुआ बल्कि ये कॉल 8 रुपये तक भी गई। इसी तरह का एक ऑप्शन शिल्पा मैम से भी आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार, तो उनसे हम बातचीत करेंगे इस सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। और साथ ही साथ जानने से पहले आपको ये बता दें कि एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद CNBC आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है और आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकी सीखने का एक मौका भी मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं और हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएँ और अपनी और ज़्यादा जानकारी से रिलेटेड लें। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में अच्छी अपमूव कंटिन्यू है। डे हाई के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी है। करीब 2400 साढ़े 2400 शेयर तेजी के साथ अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप हरे निशान में है, 3.4% की बढ़त है। स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कामकाज कर रहा है। अब शिल्पा मैम, एक सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, अगेन FMCG मुझे यहाँ पे गोदरेज CP बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैन सीरीज का 1100 का जो कॉल ऑप्शन है गोदरेज CP का, वो रफली 42 रुपीज़ 43 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 30 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट वो रहेगा 53, देन सेकंड रहेगा 59 एंड देन 65। 3 टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें स्ट्रेंथ बहुत है ये टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर की 1100 की कॉल करीब 42-43 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। वैसे भी स्टॉक डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो आप इसकी नेक्स्ट मंथ की कॉल करीब 53 पहला टारगेट, रफली 60 दूसरा टारगेट और 65 तीसरा टारगेट, ये आपको शिल्पा मैम दे रहे हैं। इनको आधार मान के आप लॉन्ग साइड पे गोदरेज कंज्यूमर की इस कॉल को देख सकते हैं, तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर और मेंटेन रह सकती है। शिल्पा मैम, मेटल स्पेस पे कोई टेक नहीं दिया आपने। NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को सभी अच्छे अपमूव में हैं, कोई नाम इनमें से? जी बिल्कुल, हिंडाल्को है मेरे रेडार में। मुझे लगता है हिंडाल्को यहाँ पे 630 के लिए एकदम तैयार है, तो आप हिंडाल्को पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसको छोड़ के भी अगर हम लोग NMDC, जैसे आपने मेंशन किया, NMDC और हिंद कॉपर दोनों ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डिक्लाइन मिले हिंद कॉपर में तो आप बाय कीजिए। अदरवाइज NMDC अगर आप कर रहे हैं तो NMDC का आपको अभी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 198 का लगाना चाहिए और यहाँ पे लॉन्ग बने रहिए। ये भी मुझे लगता है 225 तक के लिए एक अपमूव देगा। टाटा ग्रुप का तीसरा नाम टाटा पावर, टाटा केमिकल पे बात की हमने, टाटा कंज्यूमर पे बात की, टाटा पावर, इसे आप कैसे देख रहे हो? इसमें भी लॉन्ग्स तो बन रहे हैं अच्छे। जी बिल्कुल, टाटा पावर ने भी, टाटा की हर कंपनी ने एक रैली देखा है और टाटा पावर हमने देखा था अभी जस्ट अ वीक बिफोर, व्हाट अ फैबुलस गेन। तो यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर के गेन्स लेके उसमें कोई करेक्शन आया है। तो यहाँ पे 315 320 में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो अगर किसी को लॉन्ग रहना है तो आप यहाँ पे 315 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, या फिर किसी को थोड़ा ऑन डिक्लाइंस बाय करना है तो भी आप कर सकते हैं। ये 380 से 400 के लिए एकदम अपमूव के लिए देगा यहाँ पे आपको स्कोप, तो डिक्लाइन आप अपॉर्चुनिटी लीजिए इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। मैम, आपने FMCG पे बहुत नाम लिए आज, तो एक एशियन पेंट्स और एक ITC, इनको और देख लो आप, क्योंकि मोर और लेस दोनों डे हाई के आसपास हैं और दोनों में स्ट्रेंथ अच्छी है। क्या करा जाए इनमें? जी बिल्कुल, एशियन पेंट ने भी 3300 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट अभी लिया है, तो ये 3550 से 3600 के लिए डेफिनेटली अभी एक पुल बैक देगा, एज लॉन्ग एज 3300 होल्ड कर रहा है। तो अगेन अगर किसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आप 3300 का कीजिए, या फिर किसी को थोड़ा ऑन डिक्लाइन अभी बाय करना है तो आप 3300 का एक स्टॉप लॉस अपने माइंड में रख के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ITC यहाँ पे लेकिन जब तक 465 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम लोग लॉन्ग इसमें इनिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत बार ये टाइम एंड अगेन इसी रेंज में थोड़ा आता है, देन अगेन 440 तक स्लाइड देता है। तो लेकिन क्योंकि पूरा सेक्टर भी मोमेंटम में है तो हो सकता है आपको इसमें ये अपमूव मिले, तो 465 के ऊपर आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 490 to 500। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। आपको, आपकी टीम, आपके परिवार को CNBC आवाज़ की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया कॉल्स आप ऐसी हमें साल दर साल, समय दर समय देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बाजार जो कि दिन की ऊपरी